हेलो एवरीवन, मैं हूं जिंकल और हनी टी विथ मनी ट्री के एक नए ही अवेयरनेस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बताऊंगी जो कहीं ना कहीं हमारी रूटीन लाइफ में हमारे साथ होते ही रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इन सारे फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में पहले से जानें, ताकि आगे जाके कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो आप पहले से ही अवेयर रहो। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसा कौन सा फाइनेंशियल फ्रॉड है जो मेरे साथ भी बन चुका है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। जनरली हम सबको मालूम है कि हमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारी रूटीन लाइफ में हम इसके विक्टिम बन ही जाते हैं। आपको भी ऐसे SMS आते होंगे, ईमेल्स आते होंगे, फ़ोन कॉल्स आते होंगे कि मैं इस इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ या फिर मैं इस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, और वो ऐसे बातें करके आपके पास से पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछते हैं। अगर एक्चुअल में कोई बैंक वाले होते हैं तो इनके पास तो ऑलरेडी हमारी डिटेल्स होती ही है, वो क्यों हमसे पूछेंगे, राइट? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। अभी आप सबको पता ही है कि ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते वक्त स्मार्ट एंड वेरीफाइड एप्लीकेशंस है, उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिसमें लाइक करने के या फिर कमेंट्स करने के आपको पैसे मिलते हैं। वहाँ पे अगर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालते हो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम ही ले लीजिए। उस पर आप स्क्रॉल करते वक्त बीच में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि बहुत ही ब्रांडेड कपड़े हैं या फिर महंगी चीज़ें हैं जो आपको कम से कम प्राइस में मिलती हो। ब्रांडेड कपड़े आपको 99 में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप पेमेंट पहले कर देते हो, लेकिन बाद में डिलीवरी आती नहीं है, और बाद में जब आप वो लिंक पे क्लिक करते हो तो पेज नॉट फाउंड आ जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ों में आप ध्यान रखिए कि कैश ऑन डिलीवरी ही रखिए, या तो फिर ऐसी जो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशंस है उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। आप सबको SMS आते होंगे या फिर आप न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि घर बैठे 2-3 घंटे काम कीजिए और इतने पैसे कमा लीजिए। और इसमें क्या होता है कि आपके पास पहले वो 5,000 रुपये मांगते हैं, 10,000 रुपये मांगते हैं, और बोलते हैं कि हमारी ओर से हम आपको फ़ोन देंगे, लैपटॉप हमारी ओर से देंगे, बस आपको घर बैठे काम करना है। तो आम इंसान क्या सोचता है कि ठीक है, मैं 5,000 रुपये भर देता हूँ, लैपटॉप तो मेरे पास आ ही जाएगा। अगर इनकेस ये फ्रॉड निकला तो लैपटॉप तो है ही मेरे पास, लेकिन एक्चुअल में सीन कुछ और ही होता है। ये 5,000 10,000 रुपये जब तक आप भरते रहते हो तब तक कोई इशू नहीं है, लेकिन जब से आप कोई एक्शन लेना चालू करोगे तो उनके फ़ोन कॉल्स नहीं लगेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप कोई जेन्युइन तरीका चूज़ कीजिए इनकम कमाने के लिए। मैंने इनकम के सोर्सेज के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स आते होंगे कि आपको इस बैंक में जॉब मिल जाएगी, आप इतने पैसे दीजिए, या तो फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए फ़ोन आते हैं। तो आप सबको पता है कि आपके क्वालिफ़िकेशन और आपकी एजुकेशन के ऊपर ही आपको जॉब मिलती है, राइट? तो ऐसे सारे फेक कॉल से आप बचिए। अब इसके बाद आपके सारे जो पासवर्ड्स हैं वो ऑलवेज़ अपडेटेड रखिए। आपके मोबाइल के पासवर्ड, ईमेल्स के पासवर्ड, नेट बैंकिंग के पासवर्ड, ये सारे टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, अपडेट करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कभी आपका मोबाइल गुम हो जाए तो मोबाइल की जो कीमत है वो तो जाएगी ही, लेकिन साथ में दूसरा भी भारी नुकसान होने से बचा सकते हो आप अपने पासवर्ड जो है वो अपडेट करके। और दूसरा, आपके जो भी पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रखिए। आपका नेम या फिर मोबाइल नंबर या फिर आपकी बर्थ डेट मत रखिए। इन शॉर्ट, इजी टू गेस पासवर्ड मत रखिए आप। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, अगर वो लॉस्ट हो जाए तो तुरंत ही उसे ब्लॉक करवा दीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू या फिर बैंक में जाके ब्लॉक करवा के उसका रीइश्यू करवा लीजिए। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड की आपकी जो भी लिमिट है उतने पैसे आपको कैश विड्रॉ करके उनको देने हैं, और उन्हीं के बदले में वो मंथ के एंडिंग में जो भी बिल साइकिल है आपकी उसमें वो पैसे वो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन उनके सामने वो आपको 5%, 8%, 10% भी इंटरेस्ट देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो आपको पैसे देते रहते हैं आपका विश्वास लेने के लिए, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक वो आपको पैसे देते हैं, लेकिन बाद में 110% ये फ्रॉड ही साबित होता है। एक्चुअल में ये मेरे साथ भी हो चुका है। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसकी क्या स्टोरी थी। एक्चुअल में मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे मैंने और मेरे बहुत सारे कलीग्स ने एक बंदे को क्रेडिट कार्ड दिया था और कुछ लोगों ने उसे कैश में भी पेमेंट किया था।
स्टार्टिंग में वो हम सबको अच्छा खासा इंटरेस्ट देता था उसके ऊपर, और हालांकि बहुत लंबे समय तक उसने हम सबको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया था। तो इसके लिए सब लोगों को उस पर ट्रस्ट आ गया, इसलिए कुछ लोगों ने तो लोन पे पैसे लेके भी उसको दिए थे, और कोई मामूली सी अमाउंट नहीं। किसी लोगों ने 10 लाख रुपए, किसी ने 15 लाख, 50 लाख, 80 लाख रुपए भी उसको दिए थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो सारे पैसे लेके चला गया और बाद में ना ही उसका फ़ोन लगा। तो आप भी ध्यान रखें, कोई भी अगर आपको एवरेज पर मंथ 3% से ज़्यादा रिटर्न देने को बोलता है तो आज नहीं तो कल वो फ्रॉड ही साबित होता है। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने तक ही सीमित रखिए, और दूसरा, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन जो है वो अनजान व्यक्ति के पास से कभी मत लीजिए। फिर बाद में आप कभी भी कोई फेक चैरिटीज़ पे ट्रस्ट मत कीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते होंगे कि हम इन अच्छे काम के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं या फिर इन लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो उस पर आप पैसे मत दीजिए। उससे बेहतर है कि कोई भी जेन्युइन ऑप्शंस हो वहाँ पे आप पैसे डोनेट कीजिए। या तो फिर आपको ना लॉटरी के फ़ोन आते होंगे कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आपको गिफ्ट में ये कार मिलने वाली है, जिनके बदले में पहले वो आपके पास से पैसे मांगते हैं। तो इस लॉटरी पे भी कभी ट्रस्ट मत कीजिए, और बाद में आपको स्टॉक मार्केट की टिप के बारे में भी पता होगा। स्टार्टिंग में आपको कोई भी स्टॉक बाई करने को बोलते हैं जिनसे आपको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन बाद में आगे जाके आपको एक बड़ा लॉस होता है। तो वही लॉस को रिकवर करने के लिए वो आपके पास से और भी ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी स्किल से स्टॉक मार्केट को सीखिए। मैं स्टॉक मार्केट के लिए पूरी सीरीज़ लाई हूँ। अगर आपने वो स्टॉक मार्केट के वीडियोस मेरे नहीं देखे तो वो ज़रूर से देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूँगी, या फिर आपको एंड स्क्रीन में भी वो मिल जाएगा। तो ये थे वो सारे फाइनेंशियल फ्रॉड जो मेरे हिसाब से आप सबको इनसे अवेयर रहना चाहिए। हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है उसी के साथ साथ डिजिटल स्कैम भी बढ़ रहे हैं। अगर आप भी इसके अलावा कोई भी फ्रॉड के बारे में जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में अवेयर रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।